नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मावठ वर्षा जिनसे होती है, तो मावठ वर्षा का कारण क्या है? तो मावठ वर्षा है किससे होती है? तो मावठ वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए, तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु के लिए कोपेन ने कौन से कूट का प्रयोग किया है? तो उन्होंने प्रयोग किया है BW, यानी बी बड़ा, डब्लू छोटा, एच छोटा और डब्लू छोटा। तो BWHW कूट का प्रयोग कोपेन द्वारा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए किया है। अगला है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? जो राजस्थान में सर्दी के समय जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा होती है उसे आप जानते ही हो क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? यानी राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा में परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में है वो वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अगला है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से गुजरती है? तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से गुजरती है? तो वो जिले हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इन जिलों से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उसका भाषा है थोड़ी सी चेंज हो रखी है। तो कौन सी वर्षा होती है? वो मावठ वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? मावठ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। राजस्थान में जो सर्दियों की वर्षा होती है वो मुख्यतः किस कारण होती है? तो राजस्थान में जो सर्दियों की वर्षा होती है उसका मुख्यतः कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सर्दियों में वर्षा होती है उसका मुख्य कारण है उत्तर पश्चिमी हवाएं। राज्य का आदर जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे आदर जिला कौन सा है? राज्य का आदर जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में निम्न में से राजस्थान में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सी जलवायु प्रदेश जो आपने सामने दे रखा है उसके साथ सम्मिलित नहीं कर रही है? AW दक्षिणी राजस्थान को इंगित करता है। BWHW है वो शुष्क मरुस्थल को इंगित करता है। BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को इंगित करता है। CWG है वो उत्तरी राजस्थान को संबोधित नहीं करता है। CWG किसको इंगित करता है? CWG किसको इंगित करता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? तो वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो कोपेन द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है BWHW, BSHW, CWG, तो उसका आधार माना है वनस्पति। क्या माना है? वनस्पति। अगला है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? तो वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? तो वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? तो ये माना है टिवार्था। टिवार्था ने वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने क्या माना है? कोपेन ने वनस्पति। क्या माना है? वनस्पति। BWHW से अभिप्राय क्या है? जो कोपेन द्वारा दिया गया है उसे BWHW से क्या अभिप्राय है? तो BWHW आपको पता है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को इंगित करता है, पश्चिमी राजस्थान को।
DAW जलवायु पाई जाती है। तो DAW जलवायु है वो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। EAD जलवायु पाई जाती है। तो EAD जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो EAD जलवायु बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। अगला है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती है। राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु पाई नहीं जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। तो ये सही है या गलत है? तो ये ऑप्शन सही है। मानसून की अरब शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है और राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु का है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो वापस पढ़ लेते हैं। राजस्थान में दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व जलवायु, जो दक्षिण पश्चिम जलवायु है उसके बारे में दे रखा है। तो कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी से बताइए। तो इसमें राइट कौन सा होगा? तो इसमें राइट होगा, तो राजस्थान 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु का है। तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखना है वापस, मेरे को थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो अभी देख लेता हूँ, 2 मिनट को। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो यार अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगा रखा है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल से वर्षा होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में शीतकाल से वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान में शीतकाल से क्या, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा थोड़ी बहुत भी होती है। शीतकाल में कभी कभी कोई वर्षा राजस्थान में होती है, जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है। तो मानसून की अरब सागर राजस्थान में प्रमुख वर्षा का स्रोत है, ये सही है। और दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पूर्व उत्तर से, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? 1, 2 और 4, इसमें ये राइट होंगे। अगला है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा में बहती है? तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। मानसूनी शब्द किस भाषा का है? तो मानसूनी शब्द अरबी भाषा का, किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो न्यूनतम जून माह में, तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब है वो किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में न्यूनतम वायुदाब पाया जाएगा। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। आपको लास्ट में लगभग 16-17 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने सही हुए 15 में से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। राजस्थान में किस साल बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई? तो 2006 में बाढ़ आई थी। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। ये ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर।
मावट क्या है? तो मावट क्या है? तो मावट जल्दी से बताइए, मावट क्या है? तो मावट क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या है? मावट वर्षा है। निम्न में से राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति के बारे में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो ये धनात्मक रूप से संबंध है। धनात्मक रूप से ये से संबंध है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है? तो वह है झालावाड़। राजस्थान में मावट संबंधित है। राजस्थान में मावट वर्षा किससे संबंधित है? तो पश्चिमी विक्षोभों से ये संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा उपलब्ध होती है। तो भारत में उपलब्ध परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे उपलब्ध होती है? तो किससे उपलब्ध होती है? तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा वो होगा अगले वाले पेज पे है ऑप्शन। तो इसमें राइट होगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहुत सूखे अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो सूखे हुए अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका कारण है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार। इसी कारण राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा हुआ अकाल पड़ता है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला को निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण माना जाता है? तो इसका मानसून के समानांतर होना। अरावली का मानसून के समानांतर होने के कारण है वो वर्षा राजस्थान में कम होती है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव सर्वाधिक है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में किस समय सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है? तो ये रहती है मध्याह्न के समय, यानी दोपहर के समय, यानी है वो वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है वर्षा ऋतु में। राजस्थान में दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेमी वर्षा रेखा। और मरुस्थल को जो दो भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा है? 25 सेमी वर्षा रेखा। मरुस्थल को 25 सेमी और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा कौन सी है? 50 सेमी। अब आज के क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? इसका आंसर आपको बताना है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान में प्रधान मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम वार्षिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में मावट का संबंध किससे है? लू क्या, लू किसे कहते हैं? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लू किसे कहते हैं। और है BWHW जलवायु निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का कोपेन के किस जलवायु से सम्मिलित किया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? टिवारता ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है? तो टिवारता के अनुसार पूर्वी राजस्थान। और ये क्वेश्चन थॉर्नवेट ने CAW में राजस्थान को कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया है? निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है। तो आपको ये 15 क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इसके सभी के आंसर आपको क्रम के अनुसार है वो दे दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों